दोस्तों आज हम द सालो मूवी की एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। मुझे ये मूवी देखने को बहुत ही पसंद आया था। आशा करूंगी कि आप सभी। मूवी के स्टार्टिंग में एक बच्चा समंदर किनारे खेलते हुए मिलता है। खेलते टाइम उस बच्चे को एक सर्फिंग कैमरा पानी के किनारे मिलता है। जब वो कैमरा को ओपन करता है तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ मिलता है जिसमें एक बड़ी सी शार्क मछली का हमला दिखाई पड़ता है। यह देखकर बच्चा दौड़कर उस कैमरे को लेकर वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नांसी को एक जीप कार में कहीं पर जाता हुआ नजर आता है। कार आके एक सुंदर सा बीच पर रुकता है। कार का ड्राइवर नांसी को सब सामान कार से उतारकर वहां से चला जाता है। उसके बाद नांसी ड्रेस चेंज करके अपनी स्विमिंग जैकेट पहन लेता है और पानी में उतर जाता है। पानी में उसे और दो आदमी मिलते हैं सर्फिंग करने में। नैन्सी उनसे बीच के बारे में पूछताछ करती है। उसके बाद सब मिलकर सर्फिंग का एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद सर्फिंग करने के बाद नांसी फिर किनारे चले आता है रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद नांसी फिर से समंदर में सर्फिंग करने के लिए निकल जाता है। इस मूवी एक्सप्लेन बनाने को मुझे 6 दिन का समय लग गया था और बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ा और मेहनत बहुत ही लगा है। तो ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो दो लड़के सर्फिंग बंद करके वहां से लौटने लगते हैं और नांसी को भी लौटने के लिए बोलते हैं, लेकिन नांसी उन लोगों को मना कर देता है। फिर नांसी सर्फिंग करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसको एक सड़ी हुई व्हेल मछली की लाश तैरता हुआ दिखाई देता है। मरी हुई मछली को देखकर नांसी वहां से लौटने लगती है। लौटते वक्त उसको किसी चीज से टक्कर होती है। टक्कर होने के बाद नांसी सीधा जाके पानी के अंदर चट्टानों में टकरा जाती है। फिर वो सतह से आकर खुद को संभालने लगती है। तभी अचानक शार्क मछली का जबरदस्त हमला होता है। शार्क के हमले से उसका पैरों में खून निकल रहा होता है। वो इधर उधर देखता है और उसे एक सड़ी हुई व्हेल मछली की लाश दिखाई देता है। वो तुरंत जाकर उस पर बैठ जाती है। उसके पैरों में बहुत ही गहरी चोट लगी हुई होती है। खून का बहाव बंद ही नहीं होता है। तो नांसी उसका सर्फिंग रस्सी से उसको पैरों को बांध देती है। घाव गहरा होने के कारण उसे बहुत ही तेज दर्द हो रहा होता है। फिर वो किनारे ओर देखता है तो उसको वो दो लड़के गाड़ी निकल कर जाते हुए नजर आते हैं। वो उनसे चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों को सुना नहीं पड़ता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी शार्क मछली फिर से नांसी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन नांसी को वहां पर एक चट्टान दिखाई पड़ता है और वो उस पर जाकर लेट जाती है। खून का बहाव रोकने के लिए नांसी अपनी गले के चेन और इयररिंग से इस्तेमाल करके स्टिचेस लगा देती है पैरों में। फिर अपनी जैकेट को उतार के अपने पैरों में बांध देती है और थोड़ी देर के लिए सो जाती है। आधी रात को नांसी को बहुत जोर से ठंड लग रही होती है, तो वो पैरों में जैकेट हटाकर खुद पहन लेती है और जैकेट का हाथ का हिस्सा को काट कर ऑपरेशन बैंडेज की तरह पैरों में फिट कर लेती है और पैरों में बंधा सर्फिंग का रस्सी खोलकर वो चेक करती है कि पैर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। उसका पैर ठीक है ये श्योर होकर फिर वो सो जाती है चट्टानों पर। सुबह होते ही केकड़े के काटने से नांसी की नींद खुल जाती है। नींद से जगने के बाद नांसी इधर उधर देखती है तो उसको पानी में वही मरी हुई व्हेल मछली दिखाई देती है और उसका सर्फिंग बोर्ड ही पानी में तैरता हुआ नजर आता है। वो उसका सर्फिंग बोर्ड को लाने के लिए पानी में उतरता है और लेकिन उसके पैर में खून निकल रहा होता है। जब वो उसकी सर्फिंग बोर्ड के पास पहुंचने वाला होता है, फिर से वही शार्क मछली आ जाती है उसके सामने। वो भागते बताते फिर से उसी चट्टान के ऊपर वापस आ जाता। वापस आने के बाद वो खड़े होकर किनारे को देखता है तो उसको एक आदमी रेत में लेटा हुआ दिखाई देता है। वो आदमी दारू पी के सो रहा होता है। वो उसको बुलाता है तो वो आदमी खड़ा होकर नांसी की तरफ देखता है। नांसी उसे इशारा करता है उसकी बैग से तरफ और फोन करके किसी को मदद बुलाने के लिए, लेकिन वो आदमी के बैग से उसका मोबाइल और पैसा सब लेकर वहाँ से भी उसको नांसी की सर्फिंग बोर्ड पानी में तैरता हुआ नजर आता है। वो आदमी उस सर्फिंग बोर्ड को लाने के लिए पानी में उतर जाता है। जब वो सर्फिंग बोर्ड लाने के लिए सर्फिंग बोर्ड के पास पहुंचती है, उसी टाइम शार्क मछली आके पर हमला कर देता है और उसका शरीर का 2 टुकड़े करके फेंक देती है।
उसके बाद नांसी फिर से वही चट्टानों पर सो जाता है। दोपहर के टाइम को वो दो लड़के फिर से सर्फिंग करने के लिए आते हैं, तो नांसी उनको समुद्र के अंदर नहाने के लिए मना करता है, लेकिन वो लोग को समझ में नहीं आता है और वो सर्फिंग करने के लिए समुद्र के अंदर चले आते हैं। उसी वक्त सार उन पर हमला करके एक आदमी को वहीं पर ही मार देती है और एक लड़का नांसी के पास आकर उनको बचाने के लिए बोलता है, लेकिन नांसी उसको बचा नहीं पाता है और सार उसे गहरे पानी में लेके मार देता है। इसी दौरान उन लोगों का रिकॉर्डिंग कैमरा जो है पानी में तैरता हुआ नांसी को नजर आता है और नांसी से लाने के लिए पानी में उतरती है। जैसे ही वो कैमरा के पास पहुंचने वाला होता है तभी सार्क उस पर हमला करने के लिए नांसी कैसे करके उस हमले से खुद को बचा लेती है और जो सर्फिंग कैमरा उसके हाथ में लग उससे मदद के लिए मैसेज रिकॉर्ड करके उसको सील करके पानी में फेंक देता है। पानी के अंदर नांसी को एक बोया सिस्टम नजर आता है। बोया सिस्टम एक प्रकार का वार्निंग सिस्टम रहता है, उसमें एक लाइट फिट होता रहता है जो ब्लिंकिंग करता रहता है। ये समंदर में जहाजों को सही रास्ता दिखाने के लिए फिट किया जाता है। उसी दौरान पानी का स्तर भी बढ़ने लगता है तो नांसी फैसला करता है उस बोया सिस्टम के पास जाने के लिए। नांसी बोया सिस्टम की तरफ बढ़ने लगता है और पीछे से शार्क मछली भी उसे पीछा करने लगता है। जैसे ही नांसी बोया सिस्टम के पास पहुंचती है, नांसी उस बोया में लगे सीढ़ी के मदद से ऊपर चलने लगती है। पीछे से आते हुए शार्क मछली बोया सिस्टम को एक जोरदार झटका देता है। झटके से वजह से नांसी पानी में गिर जाता है और उसके हाथ में बोया का सीढ़ी में एक सरिया आ जाता है और नांसी खुद को बचाने के लिए उस सरिया को शार्क के शरीर में घुसा देता है। इससे शार्क मछली गुस्सा हो जाता है और उस बोया सिस्टम पर आके हमला करता है। उसके बाद नांसी को एक जहाज आता हुआ दिखता है तो नांसी उस बोया में लगे रेस्क्यू गन को निकालता है, लेकिन बदकिस्मत से उस रेस्क्यू गन का कारतूस पानी में गिर जाता है। गीला होने के कारण वो इतना असरदार नहीं होता है। जब नांसी उस रेस्क्यू गन से कारतूस को फायर करता है तो वो अच्छे से काम नहीं करता है और नांसी को निराशा ही हाथ में लगता है। जहाज वहां से जा चुका होता है और नांसी बहुत ही उदास हो जाता है। हताश और निराश होकर नांसी उस बोया पर बैठ जाती है। फिर वो गीले कारतूस से शार्क के ऊपर फायर करके बोया के ऊपर चढ़ जाती है। वहां से वो इधर उधर देखती है तो वही मरी हुई व्हेल मछली की लाश और खून पानी में तैरता हुआ नजर आता है। नांसी व्हेल मछली की खून के ऊपर रेस्क्यू गन से फायर करता है, जिससे पानी में आग लग जाता है और उसी आग के चपेट में शार्क मछली भी आ जाती है, जिससे शार्क मछली पगला जाता है और नांसी के ऊपर हमला करता है और उसे पानी में गिरा देता है। जब नांसी पानी में होता है तब उसे बोया का चेन सतह के नीचे कंक्रीट में जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जिससे बहुत सारा सरिया भी निकला होता है। तो उसे एक तरकीब सूझती है। उसी टाइम शार्क मछली भी बोया के ऊपर हमला करता है और उसके दांत में लगे कांटे को छुड़ाने के लिए कोशिश करता है और इधर नांसी भी उस बोया को उस कंक्रीट से अलग करने की कोशिश करता है। दोनों लगे हुए रहते हैं, तभी बोया का चेन टूटकर अलग हो जाता है और शार्क का भी कांटा निकल जाता है। चेन अलग होने के कारण नांसी पानी के अंदर खींचा चला जाता है और उसके पीछे शार्क मछली भी चलने लगता है। जब वो सतह पर टकराने वाला होता है तो नांसी थोड़ी साइड हो जाती है और शार्क मछली का जबड़ा उस नोकीले सरिया से घुस जाता है और वो शार्क मछली वहीं का वहीं ढेर हो जाता है।